1938 में क्रिस्टल नाइट हुई। जर्मनी भर में यहूदियों के घरों और व्यवसायों पर हमले किए गए और उन्हें नष्ट कर दिया गया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के साथ नाजियों की योजना और भी सिनिस्टर हो गई। उन्होंने मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप में यहूदियों को एकत्रित करना शुरू किया। कई लोग बीमारी, भूख और क्रूर व्यवहार के कारण मर गए। 1941 में नाजियों ने यहूदियों के प्रश्न का अपना अंतिम समाधान लागू किया। ये यूरोप में सभी यहूदियों के व्यवस्थित हत्या का एक योजना थी। मौत के शिविर स्थापित किए गए। यहूदियों और अन्य पीड़ितों को इन शिविरों में ले जाया गया। आगमन पर कई लोगों को सीधे गैस चैम्बर में भेज दिया गया। अन्य लोगों को गुलामी श्रम में मजबूर किया गया, जहां उन्हें भयानक परिस्थितियों में काम करना पड़ा। कैदियों पर चिकित्सीय प्रयोग किए गए, जिससे अत्यधिक पीड़ा और मृत्यु हुई। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, हत्या की गति तेज हो गई। नाजियों का लक्ष्य अपनी हार से पहले जितने संभव हो सके यहूदियों की हत्या करना था। जब 1945 में युद्ध समाप्त हुआ, तब 6 मिलियन यहूदियों की हत्या की जा चुकी थी। यह संख्या यूरोप की यहूदी जनसंख्या का लगभग 2/3 प्रतिनिधित्व करती है। होलोकॉस्ट ने अन्य लाखों लोगों की भी जानें लीं। अब चलिए उस एकमात्र हथियार के बारे में बात करते हैं जो एक विश्व युद्ध को समाप्त कर सकता है। कल्पना कीजिए एक बम की जो इतनी शक्तिशाली हो कि वह 1 सेकंड में पूरे शहर को समतल कर दे। यह विज्ञान कथा नहीं है, यह परमाणु बम की कहानी है। हम मैनहट्टन परियोजना की बात कर रहे हैं, जो दुनिया का पहला परमाणु हथियार है। आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। यह 1929 का साल है और द्वितीय विश्व युद्ध अभी शुरू हुआ है। दुनिया भर के वैज्ञानिक शक्ति को हार्नेस करने के लिए दौड़ रहे हैं। कुछ को डर है कि नाजी जर्मनी पहले परमाणु बम विकसित कर सकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन का प्रवेश होता है, जो राष्ट्रपति फ्रैंकलिन को एक पत्र लिखते हैं। वह विनाशकारी नए हथियारों की संभावनाओं के बारे में चेतावनी देते हैं। लेकिन परमाणु बम वास्तव में क्या है? यह परमाणुओं का विभाजन है, जिससे विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। वैज्ञानिकों ने 1938 में इस प्रक्रिया का पता लगाया। उन्होंने महसूस किया कि इसका उपयोग एक शक्तिशाली विस्फोटक बनाने के लिए किया जा सकता है। सिद्धांत को वास्तविकता में बदलने की दौड़ शुरू हो गई। 1941 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक रूप से द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया। मैं अनुरोध करता हूं कि कांग्रेस यह घोषित करे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और जापानी साम्राज्य के बीच युद्ध की स्थिति मौजूद है।